विदेह, जो अपने शरीर तक भी शुद्ध नहीं रहती, लेकिन जब सीता जी जाती है तो फूट फूट के रोते। हर पिता अपनी बेटी की विदाई पर उसके समक्ष कभी नहीं आता, कभी अपनी बेटी को जाते हुए नहीं देखता, दूर अलग बैठ कर रोता है। बेटा बाप के पास रहेगा, पिता के पास रहेगा, फिर भी पानी, एक गिलास पानी के लिए भी कहना पड़ेगा। लेकिन बेटी भले ही दूर हो, मां से भी पूछेगी पिताजी ने भोजन किया कि नहीं, वो अच्छे हैं कि नहीं। लेकिन दुनिया फिर भी बेटी को बोझ समझती। बेटी बेटों से कम नहीं। बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है, पर बेटी 2 कुलों का नाम रोशन करती। जनक बहुत रोते हैं, दशरथ जी उन्हें समझाते हैं, तुम चिंता मत करो, इनकी रक्षा मैं अपने प्राणों के बराबर करूंगा। विदाई करते हैं, बड़ी दूर से लौट आते हैं। इधर बारात अयोध्या में पुनः आती है। दशरथ जी कहते, वधू लड़कनी परघर आई और राखो नयन पलक की नाई। ये पराई पुत्री है, हमारे घर आई है, इनकी रक्षा ऐसे करना जैसे पलके नेत्रों की रक्षा करती, ऐसे रक्षा। अयोध्या में आनंद ही आनंद, पर सुख के दिन बड़ी जल्दी व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन दशरथ सभा से उठकर महलों में गए, दर्पण में जाकर के देखा उनका मुकुट टेढ़ा हो गया था, उनके कानों के पास सफेद बाल आ गए थे। उन्होंने सोचा अब तो मुझे अपने बेटे का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। जब सभा में ये बात कही तो मानो सबके कानों के लिए अमृत मिल गया हो। सब गाने लगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। पर काह दिखावा, चकाह दिखावा, क्या देखने को थे, क्या देखने को मिला, क्या सुनने को थे, क्या सुनने को मिला। भगवान राम के वनवास के कई कारण माने जाते। प्रथम, जब देवताओं को पता लगा कि राम का राज तिलक होने के लिए जा रहा है, तो सरस्वती जी से कहा, और सरस्वती मंथरा की बुद्धि पर आकर बैठ गई, और मंथरा ने कैकेयी को कुबुद्धि के वश में कर दिया। दूसरा कारण, जब राम को पता चला मेरा राज तिलक होने जा रहा है, तो कैकेयी के पास पहुंचे, माँ तुम सबसे ज्यादा प्रेम किसे करती हो। कैकेयी ने कहा, राम तुम तो जानते हो तुम मुझे भरत से भी प्यारे हो। राम ने कहा, माँ अगर मैं तुम्हें भरत से भी प्यारा लगता हूँ तो आज मैं जो मांगू तुम दोगी, बोले दूंगी। कैकेयी ने सोचा कल राज तिलक है, उसी के उपलक्ष्य में कुछ मांगेगा, पर नहीं। राम ने क्या मांगा, माँ कल मेरे लिए राज तिलक की जगह पर 14 वर्ष का वनवास तिलक। सुनते ही कैकेयी के होश उड़ गए। राम, पूरी दुनिया बिखर जाएगी, संबंध बिखर जाएंगे, रिश्ते नाते टूट जाएंगे। इस दुनिया में लोग जब तक जिएंगे, ये दुनिया जब तक रहेगी, तब तक सब मुझे ही गाली देंगे कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया, पर ये मैं नहीं कर सकती। पर राम ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो दुनिया की और संबंधों की क्यों चिंता करती हो। तो कैकेयी ने अपने प्रेम को दांव पर लगा दिया और राम को वनवास दिलाया। तीसरा कारण ये माना जाता है कि उत्तराधिकारी अगर 12 वर्ष तक राजगद्दी पर ना बैठे तो फिर वो गद्दी का अधिकारी नहीं रह जाता। पांडवों को जो 12 वर्ष का वनवास मिला वो इसी के लिए, और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास दिया गया था वो मात्र इसके लिए कि हम इनको मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। राम जी को 14 वर्ष का वनवास इसीलिए दिया गया। कैकेयी को जब पता लगा कि 1 वर्ष में 1 इंद्रिय का दमन हो सकता है, तो 14 वर्षों में राम 14 इंद्रियों पर दमन कर लेंगे और विजय प्राप्त कर लेंगे, फिर इनको राज्य की इच्छा नहीं होगी। 14 वर्ष का वनवास मात्र इसीलिए दिया गया कि 12 वर्ष तक राम गद्दी पर नहीं बैठेंगे और फिर इनको गद्दी का अधिकारी नहीं माना जाएगा।
इसलिए मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। कैकेयी ने दोनों वरदानों में आज मांगा। राम जी के लिए वनवास और अपने पुत्र के लिए राज तिलक। दशरथ जी ने कहा कैकेयी तू जो चाहे सो मांग ले, पर ये नहीं हो सकता। भरत भी मेरा पुत्र है, मैं उसे भी राजगद्दी दे दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, दो के बदले तू 4 मांग ले। पर कैकेयी नहीं मानी। ये तो वरदान करके थे। प्रथम जब दशरथ कैकेयी को ब्याह करके ला रहे थे तो रास्ते में बाली मिला। बाली की 2-3 शर्त थी कि अपनी पत्नी मुझे दे जा, या फिर मेरे साथ युद्ध कर, या फिर अपना मुकुट मेरे लिए छोड़ जा। दशरथ ने कैकेयी से कहा मुझे क्या करना चाहिए? तो कैकेयी ने कहा अगर आप मुझे छोड़ोगे तो अयोध्या में जाकर क्या करोगे, और युद्ध करोगे तो आदि शक्ति बाली में चली जाएगी, हारना निश्चित है। इसलिए तुम अपना मुकुट यहाँ छोड़ दो और समय आने पर मैं मंगा लूंगी। तब दशरथ ने कहा तू जो चाहे सो मांग ले। तो कैकेयी ने कहा मेरा ये वरदान आप पर धरोहर है, मैं जब चाहूंगी तब मांग लूंगी। दूसरा वर, जब दशरथ जी देवताओं की सहायता के लिए गए तो दैत्यों ने दशरथ के रथ को क्षति पहुंचाई। उनका धुरा और रथ सब अलग होने वाले थे, तो कैकेयी ने धुरे की जगह पर अपना हाथ स्थापित किया और किसी भी प्रकार रथ को गिरने नहीं दिया, वहां प्राण रक्षा की। तब दशरथ ने कहा तुम जो चाहो सो मांग लो। तो कैकेयी ने कहा मेरा ये वरदान भी तुम पर धरोहर है, मैं जब चाहूंगी तब मांग लूंगी। ये तब के 2 वरदान। कहते श्रोताओं हमारी उंगली भी पत्थर के नीचे आ जाए तो खून निकलना जायज है, पर कैकेयी के हाथ से खून क्यों नहीं निकला? कहते कैकेयी जब छोटी थी अपनी सखियों के साथ खेलती हुई दूर चली गई तो वहां एक ऋषि अपना ध्यान कर रहे थे। कैकेयी ने उन ऋषि के मुंह को कालिक से पोत दिया और उनके दंड कमल को चुराकर दूर जाकर बैठ गए। ऋषि को पता लगा तो उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी मेरा मुंह काला किया है वैसे ही उसका मुंह काला होगा। जिन हाथों से किया है वो हाथ लोहे के हो जाएंगे। कैकेयी नरेश को पता लगा। कैकेयी नरेश आए, जो दंड देना है मुझे दो, ये कर्म मेरी बेटी ने किया है, आप मेरी बेटी के लिए इन श्राप को लौटा। तब ऋषि ने कहा आप क्षमा मांगते हो इसीलिए तो जैसे मेरा मुंह काला किया है वैसा नहीं होगा, लेकिन संसार में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, और जिन हाथों से किया वो हाथ लोहे के हो जाएंगे। पर तुमने क्षमा मांगी इसलिए मैं श्राप लौटा तो नहीं सकता, पर हाँ वो हाथ समय आने पर लोहे का काम करेंगे। तो कैकेयी के हाथों ने लोहे का काम किया, इसीलिए उसके हाथ से खून नहीं निकला। महाराज दशरथ ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, 2 के बदले 4 मांग ले। पर कैकेयी ने कहा नहीं। महाराज दशरथ ने कहा मैं सत्य कहता हूँ, मेरा जीवन केवल राम के अधीन है। रोते रोते रात व्यतीत हो गई। सुबह हुआ, राम जी को पता चला। राम जी आए, उनको पता चला कि मेरी कैकेयी मां ने वरदान मांगे, वलकल वस्त्र धारण किए और वन के लिए जाने लगे। सीता जी भी उनके साथ बोली। राम जी ने समझाया यहाँ रहकर अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करो, लेकिन सीता ने यही कहा कि तन प्राण की केवल प्राणा, या तो प्राण और शरीर दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, और शरीर अगर अयोध्या में रह गया तो प्राणों को जाने से कोई रोक नहीं सकता। जी बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे पानी के बिना नदी शोभा नहीं देती, प्राण के बिना ये देह कुछ भी शोभा नहीं देती,
वैसे ही एक स्त्री अपने पति के बिना अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, वहीं तुम्हारे चरणों की सेवा कर लूंगी। लक्ष्मण जी को पता चला, सुमित्रा के पास पहुंचे, मां जल्दी मुझे आशीर्वाद दे दो, आज्ञा दे दो, मेरा राम बन जा रहा। सुमित्रा ने कहा, लखन राम तेरे लिए ही बन जा रहा है, तू साथ तो जा रहा है, पर याद रखना सपने में भी कोई कुविचार न आ जाए। तो लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा की कि माँ आज तूने मुझसे ये शब्द कहे, मैं भी शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे भैया राम के चरणों की सेवा करूंगा और सोऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी जब तक वन में रहे वो सोए नहीं, पहरेदारी करते, सेवा करते, आज्ञा का पालन करते। आज जब वन के लिए जाने लगे, सारी अयोध्या रो रही है। दशरथ जी ने मंत्री सुमंत्र को भेजा, 2-4 दिन वन घुमाकर लौटा लाना, अगर न आए तो मेरी बेटी सीता को लेके आना, शायद मेरे दिन कट जाए। रथ में बैठा करके लेकर के गए। पहला मुकाम तमसा नदी पर हुआ। यहाँ अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ गए। कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को अगर प्रेम प्रिय था फिर अयोध्या वासियों को सोता हुआ क्यों छोड़ गए? कहते नींद भक्ति में बाधक है, अयोध्या वासियों को नींद आ गई, इसीलिए वो राम से बिछुड़ गए और राम जी चले गए। दूसरा मुकाम गंगा किनारे, यहाँ से मंत्री सुमंत्र को लौटाया और केवट से निहोरा करते, जासु नाम सुमिरत एकबारा, जिनका स्मरण करने मात्र से लोग संसार सागर से तर जाते, वही राम छोटी सी गंगा को पार करने के लिए नाव मांग रहे, लेकिन मांगी नाव न केवटवाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। प्रभु मैं जानता हूँ तुम्हारे मरम को, जब पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है तो महाराज मेरी नाव तो काट की है, और एक नारी को परे न पूरो, दूधी होई बिके गरगुरो। मेरा तो इस नाव से ही धंधा चलता है और इसकी भी स्त्री बन गई तो मेरा परिवार क्या खाएगा, कैसे जिएगा, कैसे रहेगा? तो राम जी ने कहा फिर क्या करेगा? बोले प्रभु जब तक चरण न धोलूंगा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भर ले आवा। कठोते में गंगा जल लाया, चरण पखारे, चरणामृत लिया और राम सखा तब नाव मंगाई, शिया चढ़ाए चले रघुराई। नाव में बिठा कर गंगा पार कराने लगे, बीच में गोल गोल घुमाते। राम जी कहने लगे केवट जल्दी जाना, ये तू क्या कर रहा है? केवट कहने लगे प्रभु आप भी तो जीव को 84 घुमाते हो, हैं? 2-4 चक्कर तुम भी तो खाओ, तुम्हें भी तो पता चले। धीरे 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 धीरे, केवट की कथा में बहुत आनंद है पर समय नहीं है। पार उतारा, भगवान उतराई देते, लेकिन केवट चरण गहे अकुलाई, अकुलाकर चरण पकड़ लिए। हे प्रभु अभी आप वनवासी बनकर जा रहे हो, लेकिन लौटते समय जो आप दोगे वो मैं सिर धार्य करके लूंगा, अभी नहीं ले सकता, अभी आप वनवासी बन करके जा रहे हो। पर प्रभु मेरी एक बात याद रखना कि आए प्रभु मेरे द्वार, मैंने तो उतार लियो, और जाऊं जो तुम्हारे द्वार, हरि मोह को उतार दियो। हे प्रभु आप मेरे द्वार पर आए तो मैंने तुम्हें पार उतार दिया, जब मैं तुम्हारे द्वार पर जाऊं तो मुझे भी इस गंगा सागर से पार कर देना। बस इतनी सी मेरी उतराई है, इतनी सी। हमारी तुम्हारी तो बराबरी जोड़ी है, हम लेते देते नहीं, मना करते। राम जी आगे चले गए और धीरे 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 सुतीष्ण जी के आश्रम पर पहुंचे। वहां से अगस्त्य जी के आश्रम पर गए और
पर चुप हो गया। इधर मंत्री सुमंत्र को लौटाया। अब तो प्रवेश कीन अंधेरा होने पर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा दशरथ ने पूछा, मेरे राम लखन आ गए या वन के लिए चले गए? मंत्री सुमंत्र की वाणी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा दशरथ समझ गए और कौशल्या को अंधी अंधों के श्राप की कथा सुनाई और 6 बार कि राम राम कही और राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर राहो गयो सुरधाम। धन्य है महाराज दशरथ की भक्ति, जिन्होंने 6 बार मेरे राम का नाम लेकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक बार राम का नाम लेने से कल्याण हो जाता है, फिर दशरथ जी ने 6 बार राम का नाम क्यों लिया? वो इस जगत को एक ही संदेश देते हैं कि जो है उन सबका एक ही निचोड़ है राम। इसीलिए 6 बार राम का नाम लेकर प्राणों का त्याग कर दिया। भरत के लिए पत्र भेजा गया। भरत जी आए, उनको पता चला। दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया। भरत से कहने लगे, राजपद ग्रहण करो। मना कर दिया। एक ही आंख मोर मन माई और प्रातः काल चालई प्रभु पाई। मैं मेरे भाई के पास जाऊंगा, उसे लेकर के आऊंगा। मेरे भाई की जो आज्ञा होगी वो मैं करूंगा। सब चित्रकूट पर गए। वहां पर सब दशरथ मरण की सुनकर व्याकुल हुए, पर राम जी कहते हैं, हमारे पिता की आज्ञा सिरोधार्य है। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीस धर लीनी। चरण खड़ाऊं दी। भरत जी ने लाकर के उन्हें अयोध्या में राजगद्दी पर पधराया। राजसी वस्त्रों को उतार कर वल्कल वस्त्र धारण किए। अयोध्या से बाहर आकर नंदी ग्राम में एक गुफा बनाई और वहां राम जी का ध्यान करते हुए रहने लगे। इधर में चित्रकूट पर ज्यादा भीड़ होने लगी तो भगवान ने चित्रकूट का त्याग कर दिया। उनका निवास पंचवटी पर हो गया। पंचवटी पर रहते रहते मेरे राम को 13 वर्ष व्यतीत हो गए। अंतिम 14वां वर्ष चल रहा था, तभी बहाना बन के शूर्पणखा आई। तुम सम पुरुष न मो सम नारी और यह संयोग विधि रचा। शूर्पणखा क्या कहती है कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं। क्यों कहती है? क्योंकि शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा को जब रावण ने मारा था तो शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। रावण से कहा कि रावण, तूने मुझे युवावस्था में विधवा बनाया है, मुझे विधवा किया है। मेरा भी ये वचन है कि मैं तेरे वंश का नाश करा दूंगी। इधर में राम जी ने भी प्रतिज्ञा की थी कि निश्चर ही न करो मही और भुज उठाए प्रण की। राम जी ने भी प्रतिज्ञा की थी कि इस धरती को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। इसीलिए शूर्पणखा ने कहा कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यानी कि मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं जो अपने भाई का सर्वनाश कराने जा रही है, और तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं जो मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आ गए। यहीं पर खरदूषण के साथ युद्ध कराया। जब वो मार दिए, शूर्पणखा समझ गई ये रावण को भी मार देंगे। यहीं से नाक कान कटाई और रावण के पास पहुंची कि तो और मोर की असगत हो। हे रावण, तेरे जीते जी मेरी ये दुर्दशा हो रही है, तू कैसा मेरा भाई है? रावण ने कहा, शूर्पणखा, तेरा ये हाल किसने किया, तू मुझे बता। शूर्पणखा ने कहा, वन में
में 2 तपस्वी आए हैं, उनके साथ एक सुंदर नारी है। रावण समझ गया कि राम आए हैं, अब मुझे विरोध भक्ति करनी है। लोग कहते रावण मूर्ख था, पर रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं था। वो जानता था कि मैं भजन करूंगा तो मैं ही तरूंगा, और जब मैं राम से विरोध भक्ति करूंगा तो ये सारे राक्षस उनका दर्शन करते हुए मरेंगे, सबका कल्याण होगा। इसीलिए रावण ने विरोध भक्ति की। इधर राम जी ने भी एक लीला की। सीता जी को अग्निदेव को सौंप दिया और अग्निदेव छाया रूप सीता बनकर राम जी के साथ रहने लगे। इस भेद को लक्ष्मण हूँ यह मरम न पाया, यह भेद न जाना। उन्होंने भी पता नहीं किया, उन्हें भी पता नहीं चला। यहाँ रावण ने मारीच को सोने का मृग बनाया। सारी दुनिया जानती है कि सोने का मृग नहीं होता, फिर भी सीता कहती है इस मृग की जन्म मुझे ला दो, है? और राम है जो कि ईश्वर है, वो स्वयं माया के पीछे दौड़ रहे। ये केवल उनकी लीला थी श्रोता। जीव का तो चलता है माया के पीछे दौड़ना, लेकिन ईश्वर माया के पीछे दौड़े, हो सकता है? नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है सोने का मृग नहीं होता, फिर भी राम उसके पीछे दौड़ रहे। रावण आकर भिक्षा मांगने आया और सीता का हरण करके लेके गया। लक्ष्मण जी भी राम के पीछे चले गए। फिर जब लौट करके आए, सीता का अता पता नहीं चला। राम जी रोते हुए जा रहे हैं, लीला करते हुए जा रहे हैं। हे खगचर हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता लग रहे हैं। पूछते हुए जा रहे हैं। जटायु मिले, उनसे पता लगा, उनका अंतिम संस्कार किया। आगे बढ़े, सबरी मिली, जिनको कितने वर्षों से आस थी, उनको नवदा भक्ति का उपदेश दिया। लेकिन राम जी कहते हैं नव मऊ एकऊ जिनके हुई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। सबरी, तुम्हारे अंदर तो ये 9 भक्तियां विराजमान हैं, लेकिन जिस मनुष्य के अंदर एक भक्ति भी होगी वो संसार सागर से तर जाएगा। आगे बढ़े, सुग्रीव से मित्रता की और बाली का कल्याण करके उसकी पत्नी दिलाई, समुद्र पर सेतु बांधा और लंका में पहुंचे। एक एक करके सबके साथ युद्ध हुआ। अंत तो रावण की नाभि के लिए तीर छोड़े। रावण जब पृथ्वी पर गिर पड़ा तो रावण से पूछा, अब बता रावण किसकी जीत हुई? लेकिन रावण पृथ्वी पर पड़ा है, फिर भी कहता है कि मम जीवत मेरी पुरी। हे हरि, मम जीवत मेरी पुरी, मैंने धरन तीनों काम, और तुम जीवत तेरी पुरी, मैं जाऊं वैकुंठ धाम। जब तक मैं अपनी लंका में जीवित था, तब तक आपको मैंने अपनी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया है, लेकिन आपके जीते जी मैं आपके धाम में जा रहा हूँ। इसलिए दुनिया की नजर में तो जीत तुम्हारी है, और मेरी नजर में तो जीत महाराज सिर्फ मेरी है। रावण धाम को गया, ब्रह्म धाम को गया, और सीता जी की अग्नि परीक्षा की गई। कहते हैं साक्षात सीता को राम जी को सौंप दिया, और जो छाया रूपी सीता थी वो पति विरह में रोने लगी। मुझे पति चाहिए, मेरे पति कहाँ है, पति कहाँ है? 5 बार रोकर के पुकारा तो उसे ये आशीर्वाद दिया कि जा, द्वापुर में जाकर तेरे 5 पति होंगे। तो छाया रूपी सीता द्वापुर में द्रौपदी बनकर आई और उसके 5 पति पांडव हुए। मेरे राम पुष्पक विमान द्वारा बड़ी शीघ्रता से अयोध्या पधारे और उनकी जय जयकार हुई। घर घर घी के दीपक जलाए गए, राम जी का राज्याभिषेक हुआ, तभी से दीपावली मनाई जाती है। घर घर खुशी के दीप जलते हैं। यहाँ तक रही सूर्यवंश की कथा।